Hello aspirants, good morning and सुप्रभात। तो मेरी ये सुबह होती है। सुबह हाँ मतलब सुबह ही होती है 3:20 पे। और मैं सोचती हूँ कि नहीं चलिए मैं जाग गई तो कुछ पढ़ ही लेती हूँ। तो उसके बाद कुकू भी जाग गया था। ये जाग गया तो पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट क्या ही करूँ। चलिए मैं कुकू को भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। उसके बाद में गुड मॉर्निंग बोलो कुकू। कुकू गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। नहीं नहीं नो। इधर आजा, इधर गिर जाओगे उधर। अरे आजा इधर। और फिर मैं ना दोपहर में वो अभी दोपहर के टाइम हो रहे थे। हाँ 12 ने स्टोरी 1 बज रहे हैं, क्योंकि क्लास होने के बाद ही मैं फिर कोई स्लीप वगैरह वगैरह लेती हूँ, क्योंकि क्लास रहता है तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं फिर यहाँ पे रिवीजन कर रही थी जो भी मैं पढ़ी, और उसका मैं यहाँ पे हाईलाइट एंड उसको मैं बार बार पढ़ रही थी, देख रही थी। जो भी मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट उनको मैं हाईलाइट कर रही थी। और ये सब्जेक्ट मेरा रहा मॉडर्न। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उससे ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ तो इसी सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। और फिर मैं पढ़ने लगी। उसके बाद पॉलिटी में मुझे चैप्टर 9 को देखना था, और 9 को मैं देख रही थी जब मैं वो लास्ट ही क्या बोलते हैं लेक्चर था, वो समाप्त होने वाला था। और उसमें जो मैं क्वेश्चंस देखी ना, तो वाह, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा है इस चैप्टर से। तो मैं तो एकदम वहाँ पे मतलब क्वेश्चन को देखकर मतलब मैं देखते ही रह गई कि यार। और इसके बाद में यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ूंगी, क्योंकि आज इसका भी क्लास हो गया, तो जो भी पढ़ाया गया ना उनको मुझे देखना है। और उसके बाद मुझे रिवीजन भी करना होता है। पढ़ने के बाद वहाँ पढ़ ली, क्लास होने के बाद में फिर से मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को मैं देख रही थी कि उससे मतलब क्या बनता है या नहीं। तो आप यदि आप थ्योरी को अच्छा समझे हैं ना, तो श्योर है कि हाँ मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा। बस सही से क्लास मतलब हो जाना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। और एक क्लास बायोलॉजी का है, आप मतलब ढंग से मन से मतलब कर लिए ना, पूरी तरीके से मतलब समझ लिए ना, तो बिल्कुल बन ही जाएगा। बस वैसा ही मतलब जो क्वेश्चंस होंगे ना कि नहीं बनेंगे। तो मैं तो खुद से मतलब ये करती हूँ कि मुझसे बनता है या नहीं बनता है। तो जो बनता है मैं बनाती हूँ, अच्छी बात है। जो नहीं बनता है मैं छोड़ देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही थी, बायोलॉजी ही रीड कर रही थी, जो भी मतलब आज पढ़ाया गया है ना उनको। और उससे पहले जो आज मतलब जो पढ़ाया गया उनको मैं रीड कर रही थी। और फिर मैं सोची कि मैं आगे तक ही ये चैप्टर ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे
कल भी रीड करने पड़ेगा। बस सिर्फ मुझे कल लेक्चर में समझना है। और फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बैंक को देख रही थी और आज मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा था कि मुझे हम नहीं पढ़ेंगे बट मुझे लगा कि नहीं, क्वेश्चन बैंक को मैं देख रही गाइस। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ प्रमुख भारतीय विद्रोह। तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सन्यासी विद्रोह है। और सन्यासी विद्रोह कब से कब चला है? तो 1770 से 1820 ईस्वी तक के बीच चला है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे वही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब जैसे कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन से, और इसे तो मतलब आता है, विद्रोह से क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। मुझे जो लगता है कि वही इम्पोर्टेंट है तो मुझे ना हाईलाइट करना होता है। फिर उसके बाद है मुंडा विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में हुआ और बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था 1899 से 1900 के दौरान। और बिरसा मुंडा को जगत के पिता भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा विद्रोह को उल गुलान महा हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र झारखंड रांची का है। और इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिए थे। और इनका निधन 1900 में हो गया था। और